कल रात करीब 1 बजे प्रयागराज में महाकुंभ पर्व में स्नान करने गए लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति बनी। इस भगदड़ में अभी हम वीडियो बना रहे हैं तब तक दैनिक भास्कर के आंकड़ों के अनुसार 40 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की खबर है। वहीं घायलों की संख्या भी 50 से 60 के करीब बताई गई है। न्यूज़ डंका की ओर से हादसे में मृत लोगों के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। दोस्तों, ये घटना सिर्फ दुर्दैवी नहीं होकर चिंतनीय और आक्रोशित करने वाली भी है। जहां एक तरफ से देश भर से हिंदू श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं, वहां भगदड़ से निरपराध लोगों की जान जा रही है। कम से कम आज हम विरोधियों को आईना नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन हमें ये करना होगा, नहीं तो राजनीति में सुधार की अपेक्षा करना भी गलत होगा। भारी हृदय से आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। देश में विरोधियों ने एक घटिया कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया है। इसे हम अपोजिशन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इसमें विरोधियों की भावना ऐसी होती है कि वो हादसा होने की मानो दुआ करते हैं। इससे सत्ता पक्ष की पार्टियों पर ब्लेम लगाया जा सके, ऐसी उनकी भावना होती है। सत्ता पक्ष को फटकार लगाकर शवों की गिनती से आनंद उठाया जा सके, ऐसी उनकी भावना होती है। और इस घटियापन में कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टियां माहिर है। दोस्तों, इस बात को समझिए कि प्रयागराज में आज की स्थिति में यानी पिछले 2 दिन में कुल 8 से 10 करोड़ की भीड़ का आना जाना हुआ है। बेहद कम समय में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और सरकार को इस बात का अंदाज़ा भी था। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 8 करोड़ श्रद्धालुओं का जो अंदाज़ा लगाया था, उसके हिसाब से 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था की थी। भीड़ इतनी है कि प्रयाग में दाखिल होते ही आपको संगम से करीब 50 किलोमीटर दूर तक ही ट्रैफिक लग जाता है। जितनी जनसंख्या इन 2 दिनों में वहाँ है, उतनी पूरे महाराष्ट्र की जनसंख्या है। कल रात से आज दोपहर तक मौनी अमावस्या की जो तिथि है, उस बीच त्रिवेणी संगम में स्नान करना श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। वैसे संगम में स्नान दूसरे दिन भी किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की श्रद्धा है कि अमावस्या में स्नान करना ही अधिक अच्छा होगा, उससे अधिक पुण्य मिलेगा। इस भावना को आप कुछ नहीं कर सकते। अब भीड़ एक तरफ से निकलकर संगम में 15 से 20 किलोमीटर के तट पर पहुंचकर कुंभ में स्नान करे तो भी ठीक है, लेकिन लोगों को संगम की जो संगम नोज है वहां जाने की जिद लगा के रखी है। अब वहीं पे हुआ ये कि अगर 1 करोड़ के आसपास लोग एक छोटी जगह पे जाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ दबाव बढ़ जाएगा। अब बात इतनी ही नहीं है, वहाँ बैरिकेड भी लगे हुए थे और बैरिकेड की दूसरी जगह खाली जगह भी थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने फानना शुरू किया। देखा देखी में पीछे की भीड़ ने भी ऐसा ही करना शुरू किया। अब वो कोई 200-100 लोगों की भीड़ नहीं है कि बेकाबू हो जाए तो पुलिस आकर उन्हें रोके, उन्हें किनारे कर सके। वो 1 करोड़ की भीड़ पीछे से आ रही थी। कईयों ने बैरिकेड फाने, कुछ नीचे गिरे, लोग ऊपर से भागने लगे, अफवाहें उड़ने लगी। ऐसे समय में महिला, बच्चे, वृद्ध, कमज़ोर लोग अपनी शक्तियों से इस इतनी बड़ी भीड़ को पीछे नहीं धकेल सकते। इसी में उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। अब क्या इसमें अरेंजमेंट्स ख़राब थी? तो नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि अरेंजमेंट्स ख़राब थी। इस बार भी स्थिति पर आधे से पौने घंटे के बीच में नियंत्रण पाया गया। घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस भी लाई गई और पुलिस की व्यवस्था भी समय पर पहुंची। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, भाजपा की सरकार और प्रशासन अधिकारियों की व्यवस्था इतने दिनों से अच्छे प्रशासन के लिए क्रेडिट ले रही थी, तो अब उन्हें इस बात का भी दोष लेने से चूकना नहीं चाहिए कि भगदड़ हुई और उसमें लोगों की जानें गई। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस में आकर अपनी बात रखी, उनकी बातों से ये बात साफ झलक रही थी कि उन्होंने इस भगदड़ की घटना को दिल पर लिया है, उसकी जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कि गिद्धों ने इस हादसे पर ब्लेम गेम खेलना शुरू किया है। महाराष्ट्र में संजय राउत केंद्र सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए दिए गए 10,000 करोड़ के बजट पर सवाल उठा रहे थे। जब महाराष्ट्र में इनकी सेना सत्ता में थी, तब 2,000 रुपये की जो शव की बैग थी, वो 6,000 रुपये की इनके सरकार ने खरीदी थी। ये अब इस समय पर 10,000 करोड़ के बजट की जो बात पूछ रहे हैं, मानो केंद्र सरकार ने इसी एक रात के लिए इतने पैसे दिए थे। बाकी मतलब का कोई खर्चा जैसे केंद्र सरकार ने दिया नहीं था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, योगी जी की जो सरकार है, उन्होंने प्रबंधन और कुप्रबंधन से ज़्यादा आत्मप्रचार पर ध्यान दिया। ये वही खड़गे जी है जो 2 दिन पहले महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी मिटेगी क्या, ऐसा पूछ रहे थे।
वही राहुल गांधी ने संवेदना तो व्यक्त की, लेकिन वो भी अपोजिशन सिंड्रोम से व्यतीत है, उसका सब प्रमाण उदाहरण उन्होंने उसी एक ही ट्वीट में दिया। उन्होंने लिखा है कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना यही जिम्मेदार रहा। उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। अब मैं राहुल गांधी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए। पिछले कई दिनों से वीआईपी मूवमेंट के कारण महाकुंभ में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कुंभ में प्रोटोकॉल के लोग जाएंगे तो उन्हें प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसके लिए भीड़ को हटाना पड़ता है। लेकिन महाकुंभ में इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है कि कौन कब किस प्रोटोकॉल के तहत कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा। दोस्तों, जब भगदड़ हुई तब प्रयाग में कोई भी वीआईपी मूवमेंट था ही नहीं, इसलिए वीआईपी प्रोटोकॉल को इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराना बस राजनीतिक पॉइंट स्कोर करना है। कैसा भी करके सरकार पर यह जिम्मेदारी डालने के उद्देश्य से ऐसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, वो उनके पास ही सबसे ज़्यादा फॉलो होता है। राहुल गांधी जब किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे और उनकी एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई थी, तब सबसे अधिक राहुल गांधी और उनकी पीआर टीम ही रो रही थी। इस दुखद घटना के लिए आस लगाए बैठे गिद्धों को हिंदू श्रद्धालुओं की मौत से सरकार को घेरने का बस एक मौका मिला है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को भगदड़ की जो जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने के लिए कहा है। इनमें से कोई भी अपोजिशन सिंड्रोम से अछूता नहीं है। इन्हें बस यही सिद्ध करना है कि महाकुंभ में मची भगदड़ उत्तर प्रदेश के कुशासन का हिस्सा है। वैसे भी ये लोग पिछले 3 हफ्तों से महापर्व को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन विभिन्न देशों से आए लाखों श्रद्धालु, भारत के कोनों से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने इनकी किरकिरी कर रखी थी। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के निर्देशों का ठीक तरह से पालन करें। वो भी करोड़ों की भीड़ में थके होते हैं, उनसे भी गलतियां होना संभव है। ऐसे में अपने साथ औरों की जान माल की भी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।